छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। 11 से 23 तक फरवरी तक वोटिंग भी होगी और इन सबके बीच 14 फरवरी से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। वहीं मार्च में सीजी बोर्ड की भी परीक्षाएं शुरू होंगी और इनमें चुनाव कर्मी के रूप में बड़ी संख्या में शिक्षकों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। दोनों ही चुनावों के बीच ध्वनि प्रदूषण भी जोरदार होगा और इसका छात्रों के रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा, देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव 11 फरवरी को होंगे। 15 फरवरी को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के नतीजे आ जाएंगे। इस बार नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम से ही होंगे। 3 चरण में 17, 20 और 23 फरवरी को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा। इसके नतीजे 18, 21 और 24 फरवरी को आएंगे। प्रदेश में फरवरी मार्च में स्कूल कॉलेजों की परीक्षाएं होंगी। ऐसे में प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के ध्वनि विस्तार यंत्रों व चुनावी शोर शराबे के चलते परीक्षा के समय विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित होगी। यही कारण है कि विद्यार्थियों व अभिभावकों की परीक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। तो वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव और विधायक सुनील सोनी इसे कोई भी समस्या नहीं मानते। इनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, सामान्यतः अधिकांश परीक्षाएं मार्च के फर्स्ट वीक से है और इसलिए मुझे लगता है कि परीक्षाओं पर कोई विपरीत असर इस चुनाव का नहीं पड़ेगा। सरकार ये सब चीज़ों को देखकर जो है वो ये फैसला ली है और हमारे विद्यार्थियों को भी आने वाले समय में कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षा 1 मार्च से होगी, जबकि 10वीं बोर्ड की परीक्षा 3 मार्च से शुरू हो रही है। इसके लिए करीब 5,71,000 से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया है। एग्जाम के लिए बोर्ड ने करीब 2500 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। ऐसे में ट्रेनिंग से लेकर वोटिंग और मतगणना तक की जिम्मेदारियां शिक्षकों के कंधों पर रहती है। इस वजह से स्कूलों में पढ़ाई का माहौल पूरी तरह से बिगड़ जाता है। वहीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को गाइडेंस और सपोर्ट नहीं मिलता। चुनाव के दौरान ज्यादातर स्कूलों को मतदान केंद्र बना दिया जाता है। इस वजह से कक्षाएं बंद हो जाती है या फिर सिर्फ नाम मात्र के लिए चलती है। चुनाव की तैयारियों में स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरी तरह इस्तेमाल होता है, जिससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए शांत माहौल नहीं मिल पाता। ऐसे में शिक्षकों की क्या राय है, आइए जानते हैं। राज्य में पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के जो संकेत मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि वर्तमान समय में चूंकि बच्चों की पढ़ाई जो है, प्रैक्टिकल परीक्षाएं चल रही है, साथ ही प्री बोर्ड एग्जाम है और उसके बाद में बोर्ड परीक्षाओं के लिए बच्चे तैयारी करेंगे, तो मुझे लगता है कि यह समय जो है चुनाव कराने के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त इसलिए नहीं है कि परीक्षाएं प्रैक्टिकल परीक्षा है तो कहीं न कहीं शिक्षक जो है उसमें इन्वॉल्व हैं, साथ ही साथ प्रशिक्षण का काम चलेगा जिसमें लाखों कर्मचारी जो है उसमें कहीं न कहीं उनको उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही साथ जहां पर मतदान केंद्र होगा वह भी पूरे प्रदेश के सभी स्कूल होगा। उसके बाद में जो कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, जो पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव में जो उम्मीदवार रहेंगे, उनको भी मान के चलिए कहीं न कहीं गाँव में जो लाउड स्पीकर बजेगा उससे बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण होगा। तो इसको एकाएक रोका नहीं जा सकता। इसलिए मुझे लगता है कि इस चुनाव को भी टाला जाना चाहिए और परीक्षाएं होने के बाद में ये चुनाव जो है कराया जाना चाहिए, क्योंकि अभी उपयुक्त समय नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने मौका देखकर चौका मारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पीसीसी अध्यक्ष ने सीधे कहा है कि चुनाव और परीक्षाओं के टकराने की आशंका हमने जताया था। शोरगुल से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी और इससे पालकों और छात्रों के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही है। चुनाव आयोग को विस्तृत गाइडलाइन जारी करनी चाहिए और इसका कड़ाई से पालन भी किया जाना चाहिए। अगर परीक्षा के समय चुनावी शोर शराबे पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो विद्यार्थियों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और परीक्षा परिणाम पर भी असर दिखेगा। उन्होंने पत्रकार वार्ता में इसका दोष भी राज्य सरकार से सिर पर मढ़ दिया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। हम लोगों ने पहले ही अंदेशा जताया था कि चुनाव और परीक्षा
दोनों एक साथ टकरा रहे हैं। जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार के पास कोई आकलन नहीं था, उसी तरह से क्योंकि लाखों विद्यार्थी 14 तारीख से परीक्षाएं शुरू हो रही है, सीबीएसई का, आईसीएसई का और सीजी बोर्ड का 14 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं कैंपेनिंग में, शोरगुल, लाउड स्पीकर में कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई में जबरदस्त नुकसान और बाधा होगा। और कहीं ना कहीं जो संचालित चुनाव से परीक्षा परिणाम और परीक्षार्थी और उनके पालकों में एक चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही है। ये सरकार का बिना आकलन का और बिना अदूरदर्शी का कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों में, लाखों विद्यार्थियों में इसका असर, चुनाव का असर परीक्षा में स्वाभाविक रूप से पड़ने वाला, और कहीं ना कहीं बच्चों को इसका नुकसान होगा। एक ओर छात्रों की पढ़ाई है तो दूसरी ओर नगरीय निकाय और पंचायत की चुनावी लड़ाई है। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्या चुनावी ड्यूटी में टीचर्स को रियायत दी जाएगी? क्या स्कूलों के अलावा अन्य जगहों पर मतदान केंद्र बनाए जा सकते हैं? इन सवालों के जवाब का स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।